हेलो स्टूडेंट, समाजशास्त्र के विचारकों की सीरीज में आपके लेवी स्ट्रॉस हैं। आप देखोगे कि आपके इम्पोर्टेंट थिंकर की जो सीरीज चली हुई है, ये नेट जीआरएफ की यूनिट 1 की सीरीज है और एटलीस्ट 40% जो पेपर है आपका वो इसी यूनिट से सेट होता है नेट जीआरएफ का। कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी उठा लिए जाते हैं इस यूनिट को। तो देखोगे कि जो विचारक हैं ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके कॉन्सेप्ट इनकी बुक से लेकर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं लेवी स्ट्रॉस को। सी लेवी स्ट्रॉस, इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है। बुक्स को लेकर के कई बार नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बुक अच्छे तरीके से रीड आउट करनी है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। आप देखोगे अभी जो आपने पढ़ा रेडक्लिफ ब्राउन को 1952 की जो बुक है उनकी, उसको लेकर के और इस बुक को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप यानी कि नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं। कंफ्यूजन की बात यह है कि नातेदारी को लेकर के उन्होंने भी, रेडक्लिफ ब्राउन ने भी स्टडी की है। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 की बुक है, इनकी इंपोर्टेंट बुक है। इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मोस, मार्शल मोस के कार्यों का इन्होंने अध्ययन किया है। ब्रिटिश टॉपिक 1955 की बुक है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये इंपोर्टेंट बुक है आपकी इनकी नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपकी इंपोर्टेंट बुक है। ठीक है बेटा, इसको जरूर याद करना है। द सीवेज माइंड 62 की बुक है। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, मिथ तक की बात करते हैं और इन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, हमने जो पिछली क्लास आपकी रेडक्लिफ ब्राउन की है, तो यहाँ इनका कंपैरिजन किया है, वहां भी बार बार हमने जिक्र किया है और यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन को डिफर करेंगे कि कैसे संरचना की बात करते हैं और दोनों थिंकर की स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफर है। एक मूर्त बताते हैं और एक अमूर्त बताते हैं। अब आप इस चीज को तो आसानी से बता दोगे कि रेडक्लिफ ब्राउन आपकी मूर्त बताते हैं सोशल स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो कहते हैं कि संरचना व्यक्तियों से मिलकर बनी है, व्यक्तियों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर मूर्त है और ये कहते हैं संरचना मानसिक अवधारणा है, तो इसलिए लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग संरचना अमूर्त है। ठीक है बेटा, रॉ एंड कुक्ड, इन्होंने कल्चर की बात की है यहाँ पे और जो ट्राइबल है उसकी स्टडी की है। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मिथोलॉजी, फ्रॉम हनी टू एस, ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स। यहाँ पे फ्रांस के रेस्तरा की इन्होंने बात की है। फ्रांस में जो रेस्तरा होता है वहाँ पे जो एक वाइन की बोतल होती है और इन्होंने एक्सचेंज थ्योरी की भी बात की है और वाइन की बोतल में जो सामने बैठते हैं टेबल पे, तो ये सामने वाला इसको सर्व करेगा और ये इसको सर्व करेगा, तो इन्होंने इसका फंक्शन बताया है कि उनके बीच में एक जो सौहार्दपूर्ण रिलेशन है वो डेवलप होता है। ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स, नेक्ड मैन 71 की बुक है। द वे ऑफ मास्क 75 की बुक है। द व्यू फ्रॉम अफेयर 85 की बुक है और जेलिस पोर्टर आपकी 88 की बुक है। इन बुक्स को लेकर के जो इंपोर्टेंट बुक हैं ये आपको एक बार देख लेनी है बेटा, यही आपको ज्यादा फोकस करनी है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये इंपॉर्टेंट बुक है। सीवेज माइंड भी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी और स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ भी है। रॉ एंड कुक्ड को लेकर के इन्होंने कल्चर की स्टडी की है और कल्चरल एस्पेक्ट को यहाँ पे फोकस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं। वैसे तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं थिंकर की, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें फोकस करनी है। लेवी स्ट्रॉस ने ट्राइबल सोसाइटी का स्टडी किया है। स्ट्रक्चर को लेकर के बात करते हैं, मिथक को लेकर के बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना एक मानसिक अवधारणा है, सामाजिक संरचना को अमूर्त बताया है और जो ट्राइबल सोसाइटी में पैटर्न फॉलो होते हैं उनकी बात को लेकर के इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। लेवी स्ट्रॉस संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रणेता फ्रांसीसी मानवशास्त्री हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। मुख्य रूप से भाषा, मिथक और भाषा शास्त्र और नातेदारी संबंधित जनजाति समाज के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इनका जो सेंट्रल की पॉइंट है पूरे टॉपिक का वो ये है बेटा, भाषा, मिथक, भाषा शास्त्र और नातेदारी संबंधित जनजाति समाजों के इन्होंने अध्ययन किया है।
मानव के चिंतन की प्रक्रिया के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का यत्न किया है। स्ट्रॉस ने लिखा है कि नरजाति शास्त्र सबसे पहले मनोविज्ञान है। सीवेज माइंड में यह टिप्पणी की है, इनके अध्ययन के 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, नातेदारी सिद्धांत, मिथक शास्त्र और आदिवासी वर्गीकरण की प्रकृति का विश्लेषण इन्होंने किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपका लेवी स्ट्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब लेवी स्ट्रॉस को आप पढ़ते हो तो आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और लेवी स्ट्रॉस ने किन किन टॉपिकों को लेकर के बुक लिखी हैं और उसके मेन कॉन्सेप्ट आपके क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें तीनों क्षेत्र में सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज की बात की है। विनिमय की बात आई थी तो फ्रेजर का भी जिक्र आया था, मेलिन्स्की का भी जिक्र आया था और लेवी स्ट्रॉस का भी जिक्र आया था। अब लेवी स्ट्रॉस के बारे में आप सोशल एक्सचेंज की बात करते हैं और ये विवाह की बात करते हैं, और विवाह में इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष विनिमय और एक है आपका अप्रत्यक्ष विनिमय। और इस प्रत्यक्ष विनिमय को ये आटा साटा भी बोलते हैं, आटा साटा भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन दे करके दूसरे की बहन लेता है तो इस तरीके की जो शादी होती है इसे डायरेक्ट एक्सचेंज बोला है और इसे आटा साटा के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया और सामाजिक प्रतिमान, नियमितता और स्वरूपों की खोज की है। स्ट्रॉस इन्हें मानव मस्तिष्क की शारीरिक संरचनाओं की उपज मानते हैं। सामाजिक मानसिक, जो आप देखोगे मानसिक उपज मानते हैं सामाजिक संरचनाओं को। लेवी स्ट्रॉस ने नवजात के तथ्यों के आधार पर सिद्धांत की खोज की है जिसमें संरचनात्मक का नाम दिया है। मानव का मस्तिष्क जगत की 2 विरोधी युग्मों से संगठित करता है। प्रारंभिक बिंदु से सुसंगत शब्दों की व्यवस्था का विकास होता है। यह विचार द्विआधारी विपरीतता की बात करता है। बाइनरी अपोजिशन आपको अच्छे तरीके से समझना है बेटा। बाइनरी अपोजिशन ये कहते हैं कि जब हम डे बाय डे में बात करते हैं दिन, तो यहाँ पे अपोजिशन को लेकर के माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, तो इसी चीज को बाइनरी अपोजिशन बोलते हैं। ये दिन रात, अच्छा बुरा। तो जब हम कोई व्यक्ति से संवाद करते हैं तो इसके बदले में जैसे कि कहेंगे कि अब दिन नहीं है तो इसका मतलब रात है, तो इस तरीके से ये बिल्डअप करते हैं। और इन्होंने जो बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया है उसको लेकर के इन्होंने काफी फोकस किया है बाइनरी अपोजिशन को लेकर के। तो इन्होंने ये बताया 2 विरोधी युग्मों से संगठित करता है और इसी से ही हमारी मानसिक संरचना क्रिएट होती है। ये बाइनरी अपोजिशन का इनका कॉन्सेप्ट है। मानव संस्कृति को स्ट्रॉस ने मानसिक संरचना माना है, मानसिक संरचना माना है जिसमें भाषा का विशेष तौर पे योगदान होता है, जो भौतिक परिवेश व इसके इतिहास से प्रभावित होती है। संस्कृतियों में एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनके लिए उत्तरदायी मानवीय विचारों की संरचना सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उनके अनुसार दृश्यगत बाह्य संस्कृतियों के पीछे मानसिक संरचनाएं होती हैं जो सार्वभौमिक होती हैं। स्ट्रॉस कला, संस्कार, प्रतिदिन के जीवन द्वारा व्यवहार प्रतिमानों को ही संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। मिथक शास्त्र, गणचिन्ह, आदिवासी वर्गीकरण की अवधारणाओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अभी जब हमने बात की थी मिथक की बात ये करते हैं और इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मिथक का बड़ा रोल होता है। मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषा शास्त्र और साइबरनेटिक के आधार पर इन्होंने किया है। अब मिथक देखोगे, मिथक जो है सोसाइटी में विद्यमान होते हैं और वो व्यक्ति की मानसिकता को निर्धारित करने में रोल प्ले करते हैं और वो सामाजिक संरचना को क्रिएट करने में भी मिथकों का रोल आपका होता है। इनका शोध जो है मार्क्स के दार्शनिक विचारों पर लिखा। बोरेरो इंडियन लोगों के बारे में नरजातिक तथ्यों का संकलन किया है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इनकी टॉपिक का। इस प्रसिद्ध कृति नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं 1942, कई बार ये आपकी बुक पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपोर्टेंट बुक है आपकी। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, बहुत इंपोर्टेंट वर्क है लेवी स्ट्रॉस का और ये आपको जरूर करना है, इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि इनसे लेकर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनका शोध आलेख है ला होमा नामक पत्रिका की शुरुआत की है। 73 में फ्रांस के अकादमी परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब आती है आपकी पत्रिका को लेकर के बात।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका पत्रिका को लेकर के। ला होमा इनकी पत्रिका है। कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स एक अखबार निकालते थे, राइने टेटुंग, लिख लेना बेटा इसे। इमाइल दुर्खाइम की पत्रिका है आपकी ले अन्ने सोशियोलॉजिक। ये इनकी पत्रिका है। आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय समाजशास्त्र को अकादमिक पहचान कब मिली। अकादमिक प्रोग्रेस के लिए पत्रिका की शुरुआत जब किसी सब्जेक्ट की होती है तो अकादमिक प्रोग्रेस के लिए अकादमिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो पत्रिका होनी जरूरी है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो जब आपका इमाइल दुर्खाइम ने ले अन्य सोशियोलॉजी की शुरुआत की तो समाजशास्त्र विषय को एक अकादमिक पहचान मिली है वैश्विक परिदृश्य में। और अगर इंडियन सोशियोलॉजी की हम बात करें तो जीएस घुरिये के द्वारा जो आपके मैगजीन शुरू की गई है, जर्नल शुरू किए गए हैं, तो भारत में अकादमिक पहचान समाजशास्त्र को 1952 में मिलती हुई नजर आती है। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम समाजों के अनेक उदाहरणों के द्वारा विवाह संस्था का विश्लेषण किया है, मैरिज संस्था का विश्लेषण किया है, जो मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज की बात की है। जब एक्सचेंज की बात आती है तो फ्रेजर, मेलनिस्की और लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है। लेवी स्ट्रॉस का फोकस फ्रांस के रेस्तरा को लेकर के स्टडी की गई है वहां पे, और जो वाइन का एक्सचेंज होता है उसका डिस्कशन इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जो मैरिज का एक्सचेंज की बात की है उसमें इनका ज्यादा वो है, पारस्परिकता और विनिमय की बात की है। प्रक्रियाएं हैं, फ्रांस के रेस्तराओं में भोजन के समय छोटी शराब की बोतल अवश्य होती है। हर भोजन के समय की जाने वाली शराब की मात्रा, ब्रांड एक ही होते हैं। यहाँ पर बोतल का मालिक अपने पास बैठे आदमी के गिलास में शराब डालता है, इसी प्रकार दूसरा आदमी भी पहले पड़ोसी से के गिलास में शराब डालता है। यह शराब का विनिमय सामाजिक संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। यहीं से ही व्यापक संबंधों की शुरुआत होती है। यह घटना सर्वांगीण सामाजिक तथ्य के बीच संबंधों को उजागर करती है। विनिमय सामाजिक जीवन की रचनाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। यह विनिमय की घटनाएं, जैसे हम विश्लेषण करें तो उत्तरी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कन्यादान के समय भी की जाती है। आप देखोगे यहाँ पे एक्सचेंज की बात की है और इन्होंने फ्रांस के रेस्तरां की स्टडी करने के साथ साथ वैवाहिक जो एक्सचेंज होता है सोसाइटी में उसकी भी बात की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में भी ये ट्रेडिशन होता है कि कन्यादान जो करते हैं, तो जब किसी के यहाँ पे शादी होती है तो कन्यादान के रूप में हम उस धनराशि को सैपरे में लौटाया जाता है। तो एक्सचेंज क्या एक सोसाइटी में सामंजस्य स्थापित करता है, इनका जो स्टडी है वो ट्राइबल पे लेकर के है, बट इस ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंडियन सोसाइटी में भी देख सकते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने इंसेक्ट टैबू की भी प्रथा को सार्वभौमिक माना है। जब रेडक्लिफ ब्राउन को आप पढ़ते हो तो वहां पे निषेध की बात की गई है और वहां पे ये परिहार और जोकिंग रिलेशन की बात की गई है। तो अवॉइडेंस जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि सोसाइटी के जो रिलेशन है उनके बीच में मेंटेनेंस, दूरी रखी जाती है, क्योंकि वहां पे निकटाभिगमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा विवाह नामक संस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। आदिवासी समाजों में विलिंग सहोदरेज विवाह, ममेरे फुपेरे भाई बहनों की विवाह की अनुमति दी गई है। इस प्रकार आधुनिक समाजों में नकारात्मक नियमों की अधिकता है। अर्थात व्यक्ति की नातेदारी समूह की विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। विवाह के ये नियम केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, अपितु सामाजिक संरचना का निर्माण भी करते हैं। जो चीजें हैं इंपोर्टेंट, वो इनका की पॉइंट ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण मानसिकता के द्वारा होता है और संरचना अमूर्त है, ये इस चीज को फोकस करते हैं। डिसेंट थ्योरी की आलोचना की है और इन्होंने विवाह थ्योरी, अलायंस थ्योरी को प्रस्तुत किया है और डिसेंट थ्योरी की जगह अलायंस थ्योरी को प्रमोट करते हैं। अलायंस थ्योरी के बिहाफ पर सोसाइटी को समझने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रॉस के अनुसार वंश समूह वैवाहिक विनिमय के संबंध तत्व मात्र हैं जो इन समूहों के बीच होते हैं। स्त्रियों के विनिमय के द्वारा वैवाहिक गठबंधन की रचना होती है, अंततः सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। विवाह का जो
पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ दो बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय, किसका? ब्राइड का विनिमय। वधु के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय की ये बात कर रहे हैं, और इस तरीके से प्रत्यक्ष को यहाँ आटा साटा के नाम से जाना जाता है। ये विवाह जो डायरेक्ट होता है इसको आटा साटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। स्ट्रोस ने कहा है कि रचना तब होती है जब व्यक्ति अपनी बहन को दूसरी को देता है। समाज की रचना तब होती है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ ब्राइड है। इस प्रकार के बंधन के माध्यम से समाज की संरचना होती है। नातेदारी की प्रारंभिक रचनाओं में विवाह संबंध किस प्रकार संरचना का निर्माण करते हैं, प्रभावित करते हैं, मूल विषय है। स्ट्रोस के अनुसार विवाह विनिमय दो रूप में कार्य करते हैं, सीमित प्रत्यक्ष विनिमय और सामान्यीकृत विनिमय। प्रत्यक्ष विनिमय आटा साटा टर्म दिया गया है ट्राइब में से, इस समूह में पत्नी के रूप में स्त्रियां प्राप्त करता है, उसी समूह को पत्नी के रूप में स्त्रियां देता है। ये आपका डायरेक्ट एक्सचेंज है। विलंबित प्रत्यक्ष विनिमय, एक पीढ़ी में स्त्री का विनिमय एक दिशा में होता है और अगली पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी विपरीत दिशा में कर सकते हैं, ये विलंबित प्रत्यक्ष विनिमय है। तो ये टाइप ऑफ मैरिज दिए हैं इन्होंने, किसको लेकर के? ट्राइब्स को लेकर के। और इन्होंने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है किनशिप की, किनशिप के जो स्ट्रक्चर है यही सोशल स्ट्रक्चर बिल्डअप करती है, और ये हमारी मानसिक अवधारणा इसको बताते हैं। स्ट्रोस के अनुसार नातेदारी संबंध चार प्रकार के होते हैं, भाई बहन, पत्नी पति, पिता पुत्र और मामा भांजा। नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा नातेदारी अणु बोला है। आप देखोगे जब रेडक्लिफ ब्राउन को आप पढ़ते हैं और इनके नातेदारी में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, और अवॉइडेंस जोकिंग रिलेशन की उन्होंने बात की है, और उन्होंने विशेष तौर पे ये कहा कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो संरचना का निर्माण करते हैं, जबकि ये संरचना के बिल्डअप होने में नातेदारी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। यथार्थता दो प्रकार की बताइए, सामान्य और ठोस या वास्तविक यथार्थता। ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन का यहां जिक्र किया गया है, संरचना को अंगों और अवयवों के एक व्यवस्थित क्रम के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि लेवी स्ट्रोस संरचनावाद के परस्पर संबंधों में कोई सरोकार नहीं है। लेवी स्ट्रोस का जो मानसिक संरचनाएं हैं, द्विआधारी विपरीतता इसके लिए जिम्मेदार होती है, जैसे कि दाएं बाएं, ठंडा गर्म, धरती आकाश आदि द्विआधारी विपरीतता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी अपोजिशन वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया है, तो आप लेवी स्ट्रोस लगाओगे। और इन्होंने कहा है कि जो हम वर्ड बोलते हैं उसके अपोजिट हमारा माइंड इमेज करता है, और इसी चीज को इन्होंने बाइनरी अपोजिशन या द्विआधारी विपरीतता बोला है। ठीक है। और अगर हम ब्राउन की बात करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को मूर्त बताया है, और उन्होंने कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, ये संबंध आपके क्या करते हैं, ये संरचना बिल्डअप करते हैं। और संरचना का तत्व कौन है? ये व्यक्ति हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ब्राउन संरचना कैसी है? मूर्त है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस दोनों के बीच में, दोनों थिंकरों के बीच में। तो ये इंपोर्टेंट है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके लेवी स्ट्रोस को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं, ये आपको रट लेने हैं, ताकि इस थिंकर से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। संरचनात्मक मानव शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। इनकी विचारधारा संज्ञानात्मक प्रकृति की है। देयर आइडियोलॉजी कॉग्निटिव नेचर। जनजातीय समाजों में भाषा शास्त्र और मिथक और नातेदारी अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इस चीज को लेकर के लेवी स्ट्रोस ने फोकस किया है। रो एंड कुक्ड इनकी बुक है, और इन्होंने कहा है कि जो एक कच्चा मटेरियल होता है, जब वो कुक होता है तो वो अकॉर्डिंग टू कल्चर होता है, और जब कच्चे में कल्चर इंक्लूड होती है तो हमारा वो मटेरियल जो पककर आता है उसमें कल्चर इंक्लूड हो जाती है। ये बुक आपकी ट्राइबल सोसाइटी पे लिखी हुई बुक है इनकी। लेवी स्ट्रोस मूलतः मानवशास्त्री और भाषाविद हैं। स्ट्रोस ने नातेदारी संरचना और भाषाई संरचना की तुलना की है। भाषा के कई तत्व हैं, ध्वनि, इस आधार पर बनकर स्ट्रोस ने नातेदारी की व्याख्या की है। लेवी स्ट्रोस मानते हैं कि एक शब्द को अपने आप में अकेले रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। इस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के संदर्भ में होता है। संबंधित शब्द का अर्थ होता है। शब्दों के एक दूसरे के आपस के संबंध में संरचना निर्मित होती है। इसी को ही स्ट्रोस ने
नातेदारी पर लागू किया है। अब आप देखोगे कि इन्होंने कहा है कि शब्दों का कोई ज्यादा अकेले अर्थ नहीं होता है, वो किसके साथ कोरिलेट होते हैं, इससे आपकी संरचना बिल्डअप होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके, और थोड़ा छोटा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू अदर थिंकर, बट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये, और आपको ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार नातेदारी व्यवस्था अचेतन संरचना है, इससे अलग करने का कार्य निकटाभिगमन निषेध है, इसके पीछे विनिमय की परंपरा कार्य करती है। विनिमय एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम समाजों में प्रचलित चचेरे ममेरे भाई बहनों का विवाह, क्रॉस कजन मैरिज और पैरेलल कजन मैरिज, दो टॉपिक हैं आपके बेटा, क्रॉस कजन मैरिज और पैरेलल कजन मैरिज। बेटा इनको लेकर के आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको ये समझना जरूरी है। क्रॉस कजन का यहाँ पे इन्होंने जो जिक्र किया है वो चचेरे और मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह। पैरेलल कजन में दो भाइयों के बच्चों के बीच में जो शादी होती है उसे इन्होंने पैरेलल कजन बोला। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज हो सकती है, वहां बुआ की जो लड़की है उससे मामा का लड़का शादी कर सकता है, दैट इज द क्रॉस कजन मैरिज। और पैरेलल कजन होती है कि जब चाचा ताऊ के बच्चों में शादी होती है, ये भारत के मुसलमानों में मिलती है, तो ये आपकी पैरेलल कजन मैरिज है। तो ये क्रॉस कजन मैरिज पर विशेष फोकस देते हैं, और आपको यहाँ पैरेलल कजन और क्रॉस कजन मैरिज के बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम समाजों में प्रचलित चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह क्रॉस कजन मैरिज पद्धति का गहन अध्ययन किया है। इनका यह अध्ययन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक में प्रकाशित है। ये बुक आपकी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है बेटा, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ज्यादातर परीक्षाओं में ये ही बुक आपसे पूछी जाती है। विनिमय की एक आर्थिक प्रक्रिया न होकर के, जब एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो फ्रेजर के साथ साथ मेलनिस्की और मेलनिस्की के साथ लेवी स्ट्रॉस को आप इंक्लूड करोगे। जब मेलनिस्की का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया तो उपहार विनिमय की बात की है उन्होंने, ठीक है, और सोशल एक्सचेंज की बात की, और यहाँ पे ये ब्राइड एक्सचेंज की बात करते हैं। ये संरचनात्मक प्रक्रिया बताया है लेवी स्ट्रॉस ने। स्ट्रॉस के अनुसार भाषा और ध्वनि का सीधा संबंध है व्यक्ति के मस्तिष्क से, व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा ही भाषा और ध्वनि उत्पन्न होती है, यद्यपि यह एक अचेतन प्रक्रिया का परिणाम है। ये लैंग्वेज को सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं, और आप देखोगे भाषा जो व्यक्ति की है वो सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रभावित होती है, ये बोलते हैं, और ये सोशल स्ट्रक्चर को एक मानसिक प्रक्रिया भी बताते हैं। बाइनरी पे इन्होंने विशेष फोकस किया है, गोरे का अर्थ काले की तुलना में निकाला है। अगर देखोगे कि हम यहाँ कहें कि वह बड़ा गोरा व्यक्ति है तो इसका मतलब कि वो काला नहीं है, और ये जो मानसिक हमारा संचालन होता है तो इस तरीके से ये चीजों को क्रिएट करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि वो गोरा व्यक्ति है तो इसका मतलब वो काला नहीं है। इसी मैकेनिज्म को इन्होंने बाइनरी अपोजिशन के तरीके से ट्रीट किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया कि मजबूत का अर्थ है कमजोर की तुलना में निकाला जाता है, यह भाषा का दोहरापन है, इसी भाषा की संरचना निर्मित होती है जिसे नातेदारों पर लागू करके स्ट्रॉस ने संरचना को स्पष्ट किया है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनावाद की जड़ें मानसिक चिंतन की प्रक्रियाओं में गढ़ी हुई हैं। संरचनावाद का स्रोत भाषा शास्त्र है। ये मानसिक संरचनाएं द्विभाजी विपरीतता लिए हुए होती हैं, जिसे बाइनरी अपोजिशन के रूप में जाना जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बार बार चीजें इन्हीं को लेकर के फोकस किया है। लेवी स्ट्रॉस के द्वारा जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो आपके बाइनरी अपोजिशन है, एक्सचेंज ऑफ ब्राइड है, बुक्स हैं इनकी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब जो आपकी नई इसका पार्ट सेकंड आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो बच्चे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, जिसमें हम क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, उसको कंटिन्यू अगर आपने वॉच किया तो ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको ये थिंकर अच्छे तरीके से होने वाला है। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।